जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मैथ। तो मैथ का यह प्रैक्टिस सेट शुरू करने हम जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे योग। ठीक है, क्या बताएंगे? योग के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि योग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, क्या है? तो योग को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। ठीक है, ओके। तो योग पर आधारित हम प्रश्न आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा किस पे आधारित होगा तो ये देख लेते हैं। पहला हमारा है प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है? तो इसमें बराबर में आ जाएगा ब्रैकेट में n का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। नंबर 2 में नीले से लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्या है? नंबर 2 में हम यहाँ भी प्रथम n सम संख्या का योग। ठीक है, प्रथम n सम संख्या का योग। तो इसमें हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाहर n, ब्रैकेट के अंदर n + 1, ये हमारा सम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। ओके, तो प्राकृतिक संख्या के योग में सूत्र क्या बनेगा? तो इसका सूत्र बनेगा n + 1 और अपान में बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या सूत्र हो गए? तो इसके योग के सूत्र हो गए। ठीक है, ये अभी मतलब बेसिक में है। ठीक है, ये बेसिक वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा बन जाएगा? ओके, तो देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो हमें देखना है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या का सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो योग के बाद ये लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट के बाहर है, एक n प्लस अंदर है, और ठीक है बटे में 2। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, का योग। प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या कितनी है? तो संख्या हमारी है 100। ठीक है, 100 संख्या है। ओके, और ब्रैकेट में 100 + 1। ठीक है, बटे में 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, बराबर 100 × 101। ठीक है, 100 + 1 है तो 101 हो गया। ठीक है, बटे में 2 हो गया। 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाए? 50 आ गया। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 5 × 5। ठीक है, और 5 से फिर हम 0 और 5 × फिर 5। ठीक है, और 1 0। तो ये क्या हो गया? 5050। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो गया? तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 5005 हो गया। ठीक है, इसी में अगर हम देखेंगे कि विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो 100 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो ये भी हम इसमें देख लेते हैं इसी प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, तो इसी प्रश्न के माध्यम से हम देख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो इसी प्रश्न में हम देख लेते हैं 100 में विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो इसमें क्या है? 100 संख्याओं का मतलब 100 में विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? तो विषम संख्या के बराबर हमारा सूत्र क्या था वो हम फिर से देख लेते एक बार हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n²। ठीक है, तो देख लेते हैं विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र? तो सूत्र होता है n²। ठीक है, तो 100 में हमें देखना है। तो 100 में विषम संख्याओं का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो गया। ठीक है,
तो अब इसका मान क्या आ जाएगा, तो 100 का पावर 2 है तो क्या हो गया 10,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 10,000, इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000, इसमें हमारा सही हो जाएगा। 10 होता है, 100 सही कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं प्रथम 150 सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम 150 सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो सम संख्याओं के बराबर हमने सूत्र क्या देखा था, तो सम संख्याओं के बराबर सम संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र क्या था, तो सूत्र आप लोग बताएं, तो क्या सूत्र था, तो n+1। ठीक है, ये हमारा सूत्र था, प्रथम n सम संख्याओं का, ठीक है, योगफल इससे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम उसको मतलब मान को रखते हैं। तो n का मान कितना है, तो n का मान है 150। ठीक है, और ब्रैकेट में 150 + 1। ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ 150 × 151। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ये हमारा मान कितना बनता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं इसमें हमारा कितना मान बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या निकलेगा, सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो इसमें हमें सम संख्याओं का योगफल निकालना है। आप लोग जल्दी करें और देखें, बताएं हमें भाई कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका हम कर लेते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मल्टीपल कर लेंगे, तो 15 में कितना होता है 225 और 15 एकम 15। ठीक है, 225 और 15 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, कितना हो जाएगा 215 और ठीक है 25, तो 225 और 25 और 15 एकम 15, तो 25 और 15 कितना 35। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, तो टोटल हमारा हो जाएगा 22,651। ठीक है, ओके, सॉरी 651। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या निकल आया, सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम विषम संख्याओं का योगफल। एक बार हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने सम संख्या देख लिया। ठीक है, क्या देख लिया हमने, सम संख्याओं के बारे में देख लिया। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो प्राकृतिक संख्याओं का हमने योगफल देख लिया। उसके बाद विषम संख्याओं का योगफल, तो हमने विषम संख्याओं का योगफल देख लिया है। ठीक है, क्या देख लिया है, विषम संख्याओं का योगफल देख लिया, और यहाँ पर हमने सम संख्याओं का योगफल भी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ओके, अभी हम ये आपको टॉपिक वाइज समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट था ये, नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट नंबर है 2। ठीक है, समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न जो हैं योग के माध्यम से आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारा, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा ना, इसका व्याख्या कर लेते हैं इसकी हैं। तो इसमें प्रथम पद हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, अंतिम पद इसमें क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद बराबर हम इसको एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसमें फिर हमारा क्या होता है, सर्वांतर। ओके, क्या दिखते हैं इसमें, सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर बराबर होता है डी। ठीक है, और इसमें होता है पदों की संख्या। ठीक है, क्या होता है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बराबर n, स्मॉल n से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे इसका हम निकालेंगे जब योगफल। ठीक है, जब समांतर श्रेणी, जैसे किसी प्रश्न का हम बोलेंगे कि योगफल निकालना है समांतर श्रेणी के माध्यम से, तो n/2 a + l ये सूत्र रखेंगे। ठीक है, और जब हम बोलेंगे कि पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है, क्या होगा, पदों की संख्या। ठीक है, जब हम बोलेंगे पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो पदों की संख्या, तो इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से डिनोट करते हैं, बराबर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, l - a अपॉन में d + 1। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है,
क्या निकालना है, पदों की संख्या। ठीक है, ये पदों की संख्या के लिए है। ठीक है, तो हमने देख लिया है समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यदि जैसे ठीक है A1 A2 A3 A4 मतलब डैश से करके एक n तक समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, उसमें प्रथम पद हमारा A से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद हमारा जो होता है उसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद को L से प्रदर्शित करते हैं, और जो सर्वांतर होता है उनके बीच का अंतर जो होता है उसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। पदों की संख्या जो है वो हमारी क्या होती है, n। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर ऑफ है हमारा, तो नंबर कितना जाएंगे, तो हमारे पदों की संख्या। ठीक है, तो उसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो n/2 A + L। ठीक है, ब्रैकेट में इसको ऐसे रखेंगे। पदों की संख्या के लिए n = L - A अपॉन D + 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारे दो सूत्र हो गए। ठीक है, अब इसी पे हम एक आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न हमारा है 26 + 27 + 28 + 29 डैश 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 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, 26 से 26, 27, 28, 29 से लगातार 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें जो देखना है, इसमें क्या देखना है, तो इसमें हमें देखना है कि पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पहले पदों की संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद हम योगफल निकाल पाएंगे। ठीक है, जब तक हमें पदों की संख्या नहीं पता होगी तब तक हम योगफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम अपना पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं पदों की संख्या। ठीक है, क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या बराबर हमने सूत्र बताया था n = ठीक है, n = L - A अपॉन D + 1। ठीक है, ये हमारा सूत्र था। ठीक है, तो L हमारा क्या हो जाएगा ये आप बताएं, तो L हमारा अंतिम पद था। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है हमारा, अंतिम पद हमारा है 75, तो अंतिम पद 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या था हमारा, था जो A हमारा है, तो A कौन सा हमारा है, तो A मतलब है पहला पद। ठीक है, तो पहला पद हमारा कौन सा है, 26। ठीक है, पहला पद क्या है हमारा, 26 है, तो इसको माइनस ना, ये माइनस है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं 26। ठीक, ओके, 26 हो गया। अब हमारा जो अंतर, ठीक है, अंतर पर D। ठीक है, L और A में अंतर कितना हो गया, तो अंतर हुआ हमारा 1। ठीक है, अंतर कितना आया, 1 आया, और प्लस में 1 तो है ही। ठीक है, 1 हमारा इस यहाँ रखा हुआ है। अब इसको कर लेते हैं ब्रैकेट को बंद। तो देख लेते हैं 75 में 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप बताएं। तो देख लेते हैं, यहाँ हो गया 15, 15 से 6 गया, 9 6 15, तो यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ बचा कितना, 6। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, 6 से 2 गए, तो यहाँ कितना बचा, 4 और प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 हमारा पहले से था। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना आ गया, 50। ठीक है, 50 हमारा यहाँ पर आ गया पदों की संख्या। ठीक है, क्या आ गया, पदों की संख्या आ गई। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें है योगफल। ठीक है, तो इसका हमें ज्ञात करना है क्या, योगफल। ठीक है, तो योगफल बराबर हमारा सूत्र क्या था, तो योगफल बराबर सूत्र था n/2। ठीक है, और A + L। ठीक है, n/2 A + L। तो इसमें देख लेते हैं, तो हमारा n कितना है, तो हमने क्या ज्ञात किया है, n होता है पदों की संख्या। ठीक है, तो n मतलब होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी आई है, 50। ठीक है, और बटे 2। A पद हमारा कितना था, तो A पद हमारा नंबर था 26, और L कितनी थी, 75, मतलब लास्ट पद। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, काट लेते हैं इसको, 25 दूना 50। ठीक है, तो ऊपर 25 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो ऊपर 25 गुणे और 25 75 100 और 1 यहाँ बच प्लस है, तो 101। ठीक है, 101 गुणे 25 की कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, 1 और 25 की कर लेते हैं यहाँ पर गुणा। ठीक है, तो मल्टीपल कराइए आप लोग, तो 25 × 25 और 25 × 25। ठीक है, तो सिंपल ही हो जाएगा हमारा गुणा। देख लेते हैं यहाँ पर, जिसको गुणा कराने नहीं आती है वो गुणा ऐसे करा लेगा। तो क्या है, 101 और 25 से करेंगे इसकी गुणा, तो 5 × 5। ठीक है, 5 से फिर हम 0 और 5 × फिर 5। ओके, फिर यहाँ 2 × 2, 2 से फिर हम 0 और 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ 5 2
5 और 2, ठीक है। तो क्या आ गया 25 25, ओके। क्या आ गया 25 25, ओके। तो 2525 ही हमारा इसमें आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पदों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। 26, 27, 28 और 29 डैश 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 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पहले योगफल ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें पता करेंगे कि पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है। पहले हम इसमें क्या क्या करेंगे, पदों की संख्या, कि पदों की संख्या पर जब तक हमें नहीं मिल जाएगी तब तक हमारा उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। तब तक हम योगफल इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पदों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। पदों की संख्या हमने सूत्र पहले आपको बताया था। तो आप क्या था कि सूत्र हमारा पहले बताया था हमने कि प्रथम पद ए से मतलब प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एल को हम अंतिम पद से प्रदर्शित करते हैं, और डी जो होता है ए और एल के जो बीच का अंतर होता है उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, और ठीक है, और हमारा जो एन होता है पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या हमें निकालना है। तो हमने एल की जगह पर लास्ट पद रख लिया 75, ठीक है। ए की जगह पर हमने पहला पद रख लिया 26 और इनका अंतर 1 आ गया, ठीक है। फिर +1 हमारा हो गया, तो यहाँ 49 और +1 तो 50। तो हमारा पदों की संख्या कितनी मिली, 50 मिल गई। अब हम इसी तरीके से योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए हमारा सूत्र क्या था, योगफल के लिए सूत्र था n/2 a + l, ठीक है। a मतलब पहला पद और लास्ट पद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पदों की संख्या मिल गई, n बराबर होता है पदों की संख्या 50 थी और यहाँ पर /2, ठीक है। और पहला पद हमारा 26, लास्ट पद हमारा 75, ठीक है। तो हमने 2 से भाग किया, यहाँ 25 आ गया, और यहाँ इसको जोड़ लिया, इनको जोड़ा 101 हो गया। 25 और 101 की गुणा करा दी तो 2525 आ गया, ठीक है। 2525, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। पेपर में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। किस तरीके से आते हैं, तो 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें ज्ञात करें कि 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम 5 के गुणज लिखते हैं, ठीक है। 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, ठीक है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 त्याँ 15, 5 चक्कू 20 और 5 25 डैश 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 इस करते हुए कहाँ तक चल जाएगा, तो 15 × 5 = 75, ठीक है। तो 75 तक ये चला जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी ही तो है, ठीक है, ओके। तो ये हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है। क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो पहले हमारे पास होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए बताइए, पहले हमारा होना चाहिए इसके पास हमारे पास होना चाहिए पदों की संख्या, ठीक है। तो हमें टोटल पहले निकालनी है पदों की संख्या। तो हमने पहले वहाँ क्या देखा था, थोड़ा इस वाले प्रश्न में विस्तृत कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रश्न, वीडियो कोई बात नहीं है। तो प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। और अंतिम पद करते हैं एल से, ठीक है। और इनका सर्वांतर, ठीक है, इनका सर्वांतर जो है वो किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या जो है वो किससे डिनोट करते हैं, तो पदों की संख्या, ठीक है, तो उसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या के लिए हमारा सूत्र क्या था, तो हमने सूत्र आपको बताया था L - A, ठीक है। L - A / D + 1, ठीक है। थोड़ा छोटा बन गया, ओके। तो ये +1 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो हमारा L क्या है, तो हमारा L है लास्ट पद, ठीक है। तो लास्ट में पद क्या है, 75 है, माइनस पहला पद क्या है, तो पहला पद हमारा 5 है, तो यहाँ हम 5 रख लेते हैं। और इनका अंतर, ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो D, ठीक है। तो इनका हम अंतर क्या करेंगे, तो इनका अंतर हमारा क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर क्या है, तो देख लें 5 और 10, ठीक है। तो अंतर इसका कितना हो जाता है इनके बीच का,
तो इनके बीच का अंतर हो जाता है 5, ठीक है। क्या होता है 5 इनके बीच का अंतर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, तो चलेंगे आगे और +1, ठीक है। ब्रैकेट अपना कर दिया हमने बंद, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट बंद कर लिया। तो यहाँ कितना अंतर था, 5 और 10 के बीच में कितना अंतर था, 5 का अंतर था, ठीक है। तो हमने यहाँ 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ पर से 75 से 5 गया आएगा तो कितना आ जाएगा 70 और बटे में 5 + 1, ठीक है। तो काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, ठीक है। तो कितना यहाँ 14 और 1 14 + 1 तो बराबर में क्या है 15, ठीक है। तो यहाँ हमारा पदों की संख्या जो है कितनी आ गई, 15 आ गई, ठीक है। पदों की संख्या बराबर कितना हो गया 15, ओके। पदों की संख्या कितनी हो गई, तो पदों की संख्या हमारी हो गई 15। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, अब यहाँ हम निकालेंगे योगफल, ठीक है, योगफल। तो योगफल के लिए हमारा सूत्र क्या था, ये आप बताएं। तो योगफल के लिए सूत्र था n/2 a + l, ठीक है, n/2 a + l था। तो हमारा एक n कितना निकला है, तो n निकला है 15/2, ठीक है। ए हमारा कितना था, तो ए था 5 और लास्ट पर कितना था 75, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ 15/2 फिर गुणे, ठीक है, यहाँ जोड़ लेते हैं इसको ना। तो 15 और 5 75 और 5 80, ठीक है। 75 और 5 80 हो गया। काट लेते हैं, 40 दूना 80, ठीक है। अब इसकी गुणा करा लेते हैं। तो 15 चक्कू 20, ठीक है। 15 चक्कू क्या हो जाएगा, 15 चक्कू 60, ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 15 चक्कू 60 और 1 0, ठीक है। क्या हो गया 600, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो है वो कितना हो गया, हमारा 600 हो गया, ठीक है। तो 5 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो है वो कितना आ गया, 600 हो गया, ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को रूबरू होंगे आप लोगों से, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है और आप लोगों तक हमारे, मान लीजिए आप 4 या 5 क्वेश्चन तक मिल गए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना फीडबैक भी देते रहें कि आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।